दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक फाइनली देख सकते हो कि 230 को पार कर चुका है। अब निचले लेवल से स्टॉक ने काफ़ी अच्छा देख सकते हो कि बाउंस बैक दिया है। बाज़ार में तेज़ी का दौर शुरू हो चुका है। पिछले पूरे सप्ताह तेज़ी रही और आज का दिन भी काफ़ी शानदार रहा। जियो फाइनेंशियल का जो बिजनेस है वो शुरुआती दौर में कंपनी ने बहुत सारे बिजनेस शुरू करने का ऐलान किया है जो आने वाले समय में बाज़ार के अंदर इनकी स्थिति को बहुत मजबूत कर सकते हैं और मार्केट लीडर भी बना सकते हैं, लेकिन वो भविष्य के गर्भ में है। इस समय स्टॉक के अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है और क्या इसकी अपॉर्चुनिटी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटली कितनी मजबूत है कंपनी और आने वाले समय क्या संभावना बनेगी, इसके प्रमोटर में कौन कौन है और प्रमोटर क्या अपनी स्टेक को बढ़ा रहे उसको समझेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी किसी कंपनी की जीत तभी होती है जब प्रमोटर अपनी स्टेक को बढ़ाने लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जियो कॉइन को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है जिसको लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट है। क्या ये क्रिप्टो करेंसी है या फिर रिवार्ड टोकन है, उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे और कैसे इसको कमाएं। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस के कारोबार की बात कर ले तो आज स्टॉक की क्लोजिंग 232.90 पर, या यूँ कह सकते हैं कि लगभग 233 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। 1.65% की तेज़ी थी। तो स्टॉक बेहतर कर रहा है और आप देख सकते हो कि इस बार गिरावट के दौर में स्टॉक ने एक नया लो बनाया था। स्टॉक 200 पे पहुंच गया, 200 से नीचे भी गया, लेकिन वहां से बहुत ही बेहतर इसने बाउंस बैक दिया, एक तेज़ी बननी शुरू हुई है। अब इसके अंदर स्ट्रेंथ टोटल अगर आप देखेंगे तो 6 इसके अंदर स्ट्रेंथ है। वो क्या क्या है उसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो पहली इसकी स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो एक्सपेंसिव परफॉर्मेंस DVM। दूसरी इसकी स्ट्रेंथ देखें तो एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ हायर देन सेक्टर प्रॉफिट ग्रोथ। तीसरी अगर स्ट्रेंथ देखें तो इफेक्टिवली यूजिंग कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROC इम्प्रूविंग इन द लास्ट 2 ईयर। इसके अलावा जो इसकी स्ट्रेंथ है तो वो है कंपनी विथ नो डेट, कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है। इसके आगे इसकी स्ट्रेंथ देखेंगे तो कंपनी विथ जीरो प्रमोटर प्लेज, यानी प्रमोटर ने कोई अपना शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है और टॉप गेनर्स बना हुआ स्टॉक। तो ये 6 इसकी स्ट्रेंथ है, इसके अंदर मजबूती है, लेकिन सामने 8 वीकनेस भी है। और वो कौन सी है? P हायर देन इंडस्ट्रीज P, इसका P रेशियो हाई है, इस हिसाब से स्टॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। हाई P इसका 40 है और बेरिश स्टॉक है। स्टॉक विथ मीडियम टू लो ट्रेंडी लाइन मोमेंटम स्कोर, फिलहाल स्टॉक थोड़ा सा दबाव में है। स्टॉक विथ एक्सपेंसिव वैल्यूशन अकॉर्डिंग टू द ट्रेंडी लाइन वैल्यूशन स्कोर, यानी स्टॉक इस समय इस लेवल पे महंगा लग रहा है दूसरी कंपनियों के मुकाबले। इसके अलावा देखें तो डी ग्रोथ इन रिवेन्यू, प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन रिसेंट रिजल्ट Q-on-Q, तो थोड़ी सी ग्रोथ कम है। अभी बिजनेस शुरू हो रहे हैं, बिजनेस जैसे जैसे सारे शुरू होंगे उसके बाद इसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगला वीकनेस है इसका इंक्रीज इन ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम। इसके बाद में अगली वीकनेस देखें तो इंक्रीज इन प्रोविजन इन रिसेंट रिजल्ट। इसके बाद में यहाँ पे अगर इसकी वीकनेस देखें तो स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग देयर इंडस्ट्रीज प्राइस चेंज इन द क्वार्टर, तो 8 ये इसकी कमजोरी है। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 5 अपॉर्चुनिटी भी है और वो है म्यूचुअल फंड इंक्रीज शेयर होल्डिंग इन पास्ट मंथ, यानी म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक पे भरोसा जताया, उन्होंने इस गिरावट का फ़ायदा उठा के इन्वेस्टमेंट किया है। बिग डील इनसाइडर और SAST डील देखने को मिली है बाय लास्ट मंथ ग्रेटर देन 1% ऑफ टोटल शेयर, यानी बिग डील काफ़ी ज़्यादा हुई है। बड़ी डील के माध्यम से यहाँ पे बिक वाली खरीदारी हुई है। इसके अंदर रुझान पॉजिटिव बना है बड़े फंड हाउस का। तीसरा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अगर देखें तो म्यूचुअल फंड इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग इन लास्ट क्वार्टर, यानी लास्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने निवेश को बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग ओवर द पास्ट 2 मंथ, यानी पिछले 2 महीनों से म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश को अपने ऑलरेडी बढ़ा रहे। म्यूचुअल फंड बाइंग फॉर 2 मंथ,
यानी ये म्यूचुअल फंड की पहली पसंद बना हुआ है। तो ये इसकी अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे 3 देख सकते हो कि टोटल 6 यहाँ पे स्ट्रेंथ है, 5 अपॉर्चुनिटी है। इसका मतलब पॉजिटिव पॉइंट इसके 11 है, सामने वीकनेस इसकी 8 है। तो कमजोरियाँ भी ज़्यादा है लेकिन सामने स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो ये कह सकते हैं कि आने वाला समय है इसके लिए बेहतर हो सकता है। अब यहाँ पे प्रोमोटर ग्रुप में बहुत सारे हैं जिनका निवेश है। प्रमोटर में आप देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर श्री चक्र कमर्शियल एलएलपी प्रमोटर ग्रुप से है। इसके बाद में करुणा कमर्शियल एलएलपी, ये भी प्रमोटर ग्रुप से है। तत्वम इंटरप्राइजेस एलएलपी, ये भी प्रमोटर है। और देवर्षि कमर्शियल एलएलपी, ये भी प्रमोटर ग्रुप से है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड प्रमोटर है। जामनगर यूटिलिटीज़ एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, ये भी प्रमोटर ग्रुप से आते हैं। समरजीत इंटरप्राइजेस एलएलपी, ये भी प्रमोटर है कंपनी के। और सिक्का पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स लिमिटेड, ये प्रमोटर है। तो ये आप देख रहे अंबानी के अलावा दूसरी कंपनी के अंदर जो प्रमोटर है ये उन सब की लिस्ट है। जो बड़े म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश किया है और जिनका निवेश 1% से ऊपर है, तो वो देखें तो क्वांट म्यूचुअल फंड है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के तौर पे ये इनका निवेश बड़ा है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने भी निवेश काफ़ी बड़ा किया हुआ है, तो इनका नाम यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC, वो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के तौर पे यहाँ पे है जिनका निवेश बड़ा है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो आपको JFASL ट्रस्ट, जिनकी पब्लिक होल्डिंग के तहत यहाँ पे बड़ी होल्डिंग है। और HUF, ये भी पब्लिक होल्डिंग में है लेकिन निवेश बड़ा है। अब यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो डी मर्जर के बाद 46.8% की होल्डिंग थी प्रमोटर की। इस होल्डिंग को बढ़ा के 47.1% कर लिया, यानी प्रमोटर ने बाज़ार से शेयर उठाए हैं, अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया। यह एक प्लस पॉइंट है इसका। अब यहाँ पे FII की बात करूँ, उन्होंने लगातार अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है। सितंबर 2023 में 21.6% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर 2023 में घट के 19.8% के आसपास आई। मार्च महीने में 19.4% हुई और जून क्वार्टर में ये 17.6% तक आई। सितंबर क्वार्टर आते थे 16.9% हुई और फाइनली दिसंबर में ये 15.6% हुई। यानी हर क्वार्टर में FI अपना स्टेक कम कर रहे हैं और FI बाज़ार से काफ़ी ज़्यादा निकले हैं। इसकी वजह से यहाँ पे निवेश कम होता वो दिखाई देगा, लेकिन म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट फिर बढ़ा है। तो सितंबर 2023 में 4.7% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर में बढ़ के 4.9% हुई। मार्च महीने में घट के 4.7% के आसपास आ गई और जून क्वार्टर में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 4% के आसपास आ गई, काफ़ी नीचे आई। लेकिन सितंबर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट फिर से बढ़ाया और 4.21% कर लिया। और दिसंबर में 2024 में पहली बार डी मर्जर के बाद सबसे शानदार होल्डिंग है इस समय म्यूचुअल फंड की, और वो है 5.1%। तो ये क्लियरली सिग्नल है कि म्यूचुअल फंड इस स्टॉक में जम के खरीदारी करे, इस गिरावट का पूरा फ़ायदा उठा रहे। ये इसके लिए एक सबूत है कि ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब जियो कॉइन की बात करें, लोगों को बहुत सारी इससे उम्मीदें हैं। तो रिलायंस जियो ने करोड़ों यूजर्स के लिए जियो कॉइन को बाज़ार में लाया है। जियो कॉइन की कीमत को लेकर भी लोगों के मन में सवाल है, और ये भी क्या ये क्रिप्टो करेंसी है, क्योंकि ऐसी कोई घोषणा तो कंपनी की तरफ से नहीं हुई है। विशेषज्ञ अपने हिसाब से इसके अनुमान लगा रहे। तो 2 महीने पहले जियो कॉइन को पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के जरिए इसको लॉन्च किया गया है, और ये पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इसको रिवार्ड टोकन के तौर पे ही माना जा रहा है और जियो की ऐप्स और सेवाओं का इस्तेमाल करके इसको कमाया जा सकता है। तो जैसे जैसे इसकी पहुंच बढ़ रही है, भारत की पहली स्वदेशी क्रिप्टो करेंसी इसको कहा जाने लगा है, लेकिन अब तक कंपनी की ओर से स्पष्ट कोई जानकारी नहीं दी गई है वास्तव में ये क्रिप्टो करेंसी बनेगा या सिर्फ एक लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम ही रहेगा। तो इस जियो टोकन को कमाना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको जियो स्पेयर वेब ब्राउज़र को डाउनलोड करना होगा और उसमें अपने मोबाइल नंबर जो जियो के होंगे उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको OTP आएगा, एक अकाउंट बनाना होगा और फिर आपको गूगल क्रोम के जैसे इस्तेमाल करना होगा जियो स्पेयर को। यानी आप जो गूगल के माध्यम से जो इंटरनेट की सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं वो आपको जियो स्पेयर के माध्यम से करना होगा। और बाद में जैसे जैसे आप बहुत सारी जो नेट की सेवाओं का इस्तेमाल करेंगे उसको जियो कॉइन आपको मिलेंगे। तो एक तरह से इस जियो कॉइन के माध्यम से जो गूगल क्रोम है उसकी जगह पे जियो ने अपना जियो स्पेयर वेब लाया ब्राउज़र और इसको वो पॉपुलर करेंगे, क्योंकि इससे फ़ायदा लोगों को होगा। और आप देख सकते हो कि ये जो रिवार्ड टोकन आगे मिलेंगे
भविष्य में इसकी क्या संभावना बनेगी वो तो देखना होगा, लेकिन जो क्रिप्टो के विशेषज्ञ है इसकी कीमत फिलहाल 21.25 मान रहे हैं, यानी ₹21.25 के आसपास का एक टोकन है। अगर आपके पास 100 जियो कॉइन है तो ₹2125 की उसकी कीमत हो जाती है। और आने वाले समय आप इसका अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, जियो स्टोर के ऊपर, जियो मार्ट पे, जियो मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, या फिर रिलायंस के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। वो कंपनी की तरफ से आने वाले समय बताया जाएगा, लेकिन अभी यह क्या, इसको क्रिप्टो करेंसी की तरह अगर पूरी तरह से मान लिया जाता है तो फिर एक भारत के डिजिटल लेन देन की दुनिया में बड़ी क्रांति ये ला सकता है, लेकिन आने वाला समय वो सब बताएगा। फिलहाल इसमें कोई नुकसान नहीं है, आपको फ़ायदा ही, आपको फ्री में यहाँ पे जनरेट करने को मिल रहा है, और ऐसे में आप इसको कमाने का मौका नहीं छोड़ सकते। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।